निशा शर्मा। चलिए आगाज कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। एक दिवसीय गुजरात दौरे पर राहुल गांधी प्रशिक्षण शिविर में वो शिरकत करने वाले हैं, तो कार्यक्रम उनका रहने वाला है। प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में राहुल गांधी थोड़ी देर में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। तो देखिए 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। थोड़ी देर में कार्यक्रम को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। पहुंच चुके हैं वो कार्यक्रम में हालांकि, और अब से थोड़ी देर बाद जब वो संबोधित करेंगे तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहरहाल एक दिवसीय गुजरात दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। 2027 में होने विधानसभा चुनाव और उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए अभी से ही जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं राहुल गांधी। थोड़ी देर में कार्यक्रम को संबोधित भी करने वाले हैं। तो एक दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं राहुल गांधी। 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा भी वो यहां पर लेने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी, और अपने उस संबोधन में किस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं। हालांकि काफी दिनों से अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में राहुल गांधी बने हुए हैं। इस बार वो इस कार्यक्रम में क्या जिक्र करते हैं, सत्ता पक्ष को कैसे घेरते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण और साथ ही साथ उतना ही दिलचस्प भी हो जाता है। तो थोड़ी देर में वो यहाँ पर संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि गुजरात में हो रहे इस कार्यक्रम में वो पहुंच चुके हैं, उनकी मौजूदगी है, और थोड़ी देर में वो यहाँ पर संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। अहमदाबाद से मेरे साथ मेरे सहयोगी निकुल पटेल जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। निकुल, किस तरह की तैयारियां हैं इस कार्यक्रम में, क्या बड़ा देखने को मिलेगा? हालांकि 2027 विधानसभा चुनाव अभी थोड़ा दूर है, लेकिन ये समझ लिया जाए कि यहीं से अब पिच शुरू हो जाएगी तैयार होनी कांग्रेस की। कांग्रेस ने पूरी तरह से तैयारियां 2027 को लेकर कर दी है, और उसी बीच राहुल गांधी लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों के अंदर चौथी बार जो राहुल गांधी है वो गुजरात पहुंचे, और थोड़ी देर में एक कार्यक्रम में अपना वो संबोधित है वो शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि एक दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी जब गुजरात आए हैं तो गुजरात के कई नेताओं के साथ वो मीटिंग करेंगे। उसके अलावा जो है वो अभी नए प्रदेश अध्यक्ष जो अमित चावड़ा नियुक्त किए गए, उनके साथ ही कई जिला अध्यक्षों को भी नियुक्त किया गया है, उनके साथ भी वो बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि अलग अलग जो सहकारी क्षेत्र के जो मसले गुजरात के अंदर चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं खेडूतों का, पशुपालकों का जो विरोध है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसी बीच राहुल गांधी जो है वो आज सहकारी मंडियों के साथ जुड़े कई नेताओं के साथ भी वो बैठक करने वाले हैं, और गुजरात के कई लोगों से वो मिलेंगे। आपको बता दें कि 2027 को लेकर गुजरात कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी थी। उसी बीच राहुल गांधी ने भी 27 को बीजेपी को बड़ी चैलेंज देने का जो है वो पहले ही खुला चैलेंज दिया था। यानी इस कार्यक्रम में ये भी तय होगा कि किन एजेंडे को लेकर, किन मुद्दों को लेकर सरकार अब उतरने वाली है। 2027 के विधानसभा चुनाव में गुजरात को फतेह करने की दिशा में कौन कौन से एजेंडे होंगे, कौन कौन से मुद्दे होंगे। हो सकता है कि उसकी एक रूपरेखा भी आज तैयार हो। जी देखिए, लगातार कांग्रेस जो है ओबीसी समाज को कहीं ना कहीं साथ लेने के लिए प्रयास जो है वो करती आ रही है, और उसी बीच जो ओबीसी समाज से आने वाले अमित चावड़ा को जो है वो गुजरात प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी यहाँ पे बनाया गया है। आपको बता दें कि कई ऐसे मुद्दे हैं जहां से जनता सरकार से नाराज चल रही है, और उसी मुद्दों को जो है वो कांग्रेस पकड़ना चाह रही है, और उसी को लेके ये बड़ी बैठक जो है कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के साथ राहुल गांधी आज करने वाले हैं। इस बैठक के अंदर अलग अलग लोगों से वो बातचीत करेंगे। उसके साथ ही जो कांग्रेस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, नए जो जिला अध्यक्ष बने हैं, उन लोगों के साथ भी बैठक करेंगे, और आने वाली जो 2027 की चुनाव है उनकी रणनीति जो है वो आज तैयार। अच्छा निकुल, क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि कहीं पर अगर कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर करती है तो यहाँ पर वो एक मुख्य एजेंडा भी रखती है कि युवाओं को कैसे अपने पार्टी के साथ जोड़ना है और पार्टी को और कैसे मजबूत और विस्तारित करना है। क्या ये समझ लिया जाए कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल पाएगा? जी देखिए, पिछले कई सालों से गुजरात में एक युवा है वो अपना अलग अलग जो आंदोलन है वो कर रहे हैं। वो फिर बढ़ती प्रक्रिया की बात हो या कहीं और जो बात हो, रोजगारी की बात हो, उसको लेके कहीं ना कहीं कांग्रेस सपोर्ट करती हुई भी दिखाई दे रही है। उसी बीच अब युवाओं को भी गुजरात में साथ लेके चलने का जो मंत्र है वो राहुल गांधी पहले भी दे चुके थे। इस बार भी ये अहम मीटिंग हो रही है, और इसमें भी कहीं ना कहीं इन लोगों को साथ लेने की जो बात है इस मीटिंग के अंदर रखी जाएगी। जी, अब से थोड़ी देर बाद जब राहुल गांधी संबोधित करना शुरू करेंगे, हालांकि बीते दिन भी जब वो एक सम्मेलन में पहुंचे थे तब भी उन्होंने सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया था। ओबीसी का मुद्दा हो या तमाम मुद्दे हो, उन्होंने लगातार अपने बयानों के बाद सुर्खियां बटोरी। इस बार भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि किन बातों का जिक्र करते हैं, कैसे वो सत्ता पक्ष को वहां पर घेरते हैं, किन मुद्दों की बात वो गुजरात में करते हैं।
जी देखिए, गुजरात की लगातार जो बात की जाए तो आज जो राहुल गांधी बैठक करने वाले हैं, खास तौर पे एक सहकारिता सम्मेलन यहाँ पे उसमें हिस्सा लेने वाले हो। और उसी बीच आपको बता दें कि कई दिनों से गुजरात के अंदर जो है अमूल के चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन थे श्यामराव पटेल, उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे चल रहा था। और इस आंदोलन का जिक्र कहीं ना कहीं राहुल गांधी आज करेंगे, क्योंकि उसी मुद्दे पे आज एक जो बड़ा सम्मेलन है वो यहाँ पे होने जा रहा है। आपको बता दें कि उसके बाद जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ और उसके बाद अमूल के चेयरमैन को बीजेपी ने जो है वो बदल लिया था। अशोक चौधरी को उसका चेयरमैन जो है अब बता दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, लोगों की नाराजगी सामने आ रही है, और उसी बीच राहुल गांधी भी यहाँ पे पहुंचे और राहुल गांधी ये बड़ा सम्मेलन जो है वो आनंद के अंदर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जो आंदोलन गुजरात के अंदर हो रहे हैं उस मुद्दों पे राहुल गांधी ज्यादा चर्चा करेंगे। जी, इस प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में निश्चित तौर पर एक बड़ा सियासी संदेश देने का काम गुजरात की राजनीति में होने वाला है। क्या ये भी माना जा सकता है कि जिन मुद्दों को लेकर वहां की जनता सरकार के खिलाफ है, सड़कों पर है, युवा जो हैं वो सड़कों पर है, आंदोलन छेड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर उन्हें भुनाने का प्रयास और वो यहीं पर ही तय होने वाला है? क्या प्रशिक्षण शिविर में ही तय होगा कि किस तरीके से उन मुद्दों को आगे लेकर जाना है जनता के बीच में? जी देखिए, 2027 को लेके एक रणनीति जो है वो कांग्रेस तैयार करेगी और उसका मंत्र जो है वो आज राहुल गांधी देने वाले हैं। किन किन मुद्दों पे बात की जा सकती है, किन किन मुद्दों पे जनता के बीच में जा सकते हैं, उसी मुद्दों पे आज राहुल गांधी जो है वो बातचीत करने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से गुजरात के अंदर लोग नाराज चल रहे हैं, लोगों के आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन को कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस जो है वो अपना समर्थन देगी। साथों साथ जो युवा है उनको भी कांग्रेस के अंदर जुड़े इस तरह का जो प्रयास है वो किया जाएगा। जी, एक तरफ 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके अलावा फिर गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होंगे, तो निश्चित तौर पर एक तरफ यूपी की जिम्मेदारी, यूपी के कमान, और दूसरी तरफ अब गुजरात को लेकर भी एक रणनीति तैयार हो रही है। कांग्रेस के और कौन से बड़े चेहरे इस प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे हैं, इसको लेकर कोई जानकारी निकुल आपके पास? जी देखिए, कांग्रेस के सभी जिला पदाधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है। साथ साथ जो विधायक हैं उनको भी हाजिर रहने की सूचना दी गई है। साथ साथ गुजरात के एकमात्र जो सांसद ज्ञानीबेन ठाकुर है वो भी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा कांग्रेस के अलग अलग जो प्रदेश नेता है वो भी इसके अंदर मौजूद रहेंगे। प्रतिपक्ष जो है नेता है अलग अलग जिलों के वो भी यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के सभी सदस्यों को यहाँ पे हाजिर रहने की जो सूचनाएं दी थी वो प्रदेश कांग्रेस ने पहले ही दे दी थी। और उसी बीच अब जो ये बड़ा एक दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है उसके अंदर जो कांग्रेस के सभी लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर चाहे जिलाध्यक्ष हो या फिर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात हो तो वो यहीं से ही इसी स्तर से प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से ही किया जाता है। शुक्रिया आपका निकुल इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी से बड़ी खबर है, जहां यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में बुलडोजर कार्रवाई